वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम ओम शिप्रिन्वा जानाम पते शची वस्तव दंसना आतुना इंद्र संशय गोश्वेषु शुभ्रिषु सहस्रेषु तुविमघ। हे शिप्रिन, धर्मयुद्धों के स्वामी, शक्तिमान, प्रज्ञा संपन्न तुम्हारा कर्म है, किंतु भली भांति प्रशंसा करो हमारी। हे इंद्रियों को वश में करने वाले, गायों में, गमनशीलाओं में, भूमियों में, किरणों में, इंद्रियों में, अश्वों में, अश्व पुरुषों में, सहस्रों प्रकाशमानों में, हे प्रभु धन संपन्न। यह मंत्र जो लिया गया, यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 29वें सूक्त का है, दूसरा मंत्र लिया गया है। इस सूक्त के जो ऋषि हैं वह भगवान शुनहशेप आजीगर्ती है। यह पूरे सूक्त का जो दिव्य विषय अर्थात जो देवता है वह है इंद्र, अर्थात इंद्रियों को वश में करने वाला। यह दूसरे मंत्र का जो छंद है वह है विराट और स्वर है पंचम। ये जो हम मंत्र सूक्त ले रहे हैं 29वां सूक्त, इसमें ईश्वर की भली भांति प्रशंसा करने का आदेश दिया गया है। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि जो भी इंद्रियों को वश में करने वाला इंद्र है, उसे बाकी सब चीजों से ऊपर उठ के ईश्वर की प्रशंसा करनी चाहिए। मतलब प्रशंसा करनी चाहिए मतलब क्या? आपको ईश्वर के बताए हुए रास्ते पे उस पे आपको अपना जीवन जीना है। अपनी इंद्रियों को वश में करने के बाद आपको वेद पे आचरण करते हुए आगे बढ़ना है। तो यही एक्चुअल में ईश्वर का उपासना है, ईश्वर की प्रशंसा यही है। यहां पे एक शब्द का यूज किया गया है इस मंत्र में, वह है शिप्रिन। तो पहला इसका फुटनोट है वह है हे शिपिन। शिपिन शिपिन का तात्पर्य है पंडित जयदेव शर्मा विद्यालंकार मीमांसा तीर्थ चतुर्वेद भाष्यकार ने भगवान ऋषि दयानंद भाष्य का अनुगमन करते हुए हे परमार्थिक दोनों सुखों को प्राप्त करने हारे ज्ञानवान किया है। तात्पर्य है ऐसा ज्ञानवान व्यक्ति जो इहलौकिक और पारलौकिक दोनों सुखों को प्राप्त करने वाला हो, वह शिपिन कहा जाता है। शिपिन मतलब वो, जैसे यहां पर बताया गया, एक ऐसा इंसान जो बहुआयामी बोल सकते हो आप उसको। मतलब ये कि दूरदर्शी है वो आज की डेट में उसके साथ क्या घट रहा है, मतलब आज की परिस्थिति क्या है, वर्तमान क्या है, वर्तमान में उसे कैसे जीवन जीना है, मतलब इहलौकिक अभी इस पर्टिकुलर इहलोक के लिए उसे क्या करना चाहिए, कैसा जीवन जीना है, उसके लिए उसके बारे में फोकस्ड रहना, उस पर काम करना। और साथ ही साथ आपको आपकी दूरदर्शिता के माध्यम से, मतलब आपको अपने परलौकिक जीवन, मतलब जो कि हमें पता नहीं कि अगला जो हमारा अगला जीवन क्या होने वाला क्या है, उसके लिए भी आपको ऐसे कर्म करना, ऐसा ज्ञानवान इंसान जो कि पारलौकिक जीवन में भी वो कर्म कर सके और उसके लिए भी आज से तैयारी कर सके। तो ऐसे इंसान को यहाँ पे शिपिन बोला गया है, शिप्रिन। पॉइंट क्या है? पॉइंट यही है कि जब आप वेद पे उपासना करते हैं, वेद पे आचरण करते हैं, तो आप, पहली बात तो यह है कि वेद अपने आप में ये बोलता है कि वेद क्या है, जानने योग्य बातें। मतलब वेद की उपासना करके, वेद को पढ़ के आप जानकार बन जाएंगे, शिक्षा प्राप्त होगी वेद से ही। वेद के मंत्रों से हमें क्या मिलती है? हमें शिक्षा मिलती है, हमें समझदारी बढ़ती है, हमारी ज्ञानवान हम बढ़ते हैं। तो ये जो ज्ञान है आपको, ये ज्ञान आपको शिप्रिन बनाएगा। मतलब आप क्या करेंगे, आप इस जन्म में जो भी हमारा समय है, वर्तमान समय है, जो भी हमारा जीवन काल है 70, 80, 100 साल का, उस पर आपके कर्म ऐसे होने चाहिए जो कि आपका जो इहलौकिक जीवन है उसमें भी आपको सुख सुविधा प्रदान करे, उसमें भी आपको खुशी मिले। ऐसा नहीं करना है आपको। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये करते हैं कि जैसे पैसा कमाते हैं, अगर हम लोग पैसा कमाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम ये सोचते हैं कि यार
एक काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, पैसा को सेव करते चलो, पैसा को बचा के रखते चलो, भविष्य के लिए बचाएंगे। तो कुछ लोग क्या करते हैं, वो इतने ज्यादा मितव्ययी हो जाते हैं, या कंजूस बोल सकते हैं आप उनको, ऐसे हो जाते हैं कि आज की जो जीवन है उनका, अभी का जीवन, उससे तो अच्छे से जीते ही नहीं, और बस ये सोचते रहते हैं कि भविष्य के लिए हम उसको सेव करते चले, सेव करते चले। ये नहीं करना है आपको। आपको अपना जो जीवन है, जो भी आप पैसों की अर्जित करते हैं, तो उसको आज का जीवन, अपना ये जीवन जो करंट जीवन है आपका, जो वर्तमान चल रहा है, उसे भी तो अच्छे से जिए, और साथ साथ भविष्य के लिए भी संचय करते चले, उसके लिए सेव करते चले। ये ऐसा है। शिप्रिन क्या है? शिप्रिन भी यही है कि आपको आपका जो इहलौकिक जीवन है उससे सॉलिड जीना है, उसको आपको एकदम बढ़िया तरीके से जीवन जीना है, और साथ ही साथ पारलौकिक जीवन के बारे में भी सोचते हुए चलना है। आपके कर्म ऐसे होना चाहिए कि अभी भी आप अच्छे से जियो और आगे भी आपके काम आएंगे। जब आपका कर्माशय वाला कंसेप्ट जो होता है, इसमें हम पहले बात करते हैं कि इन कर्मों का, जो भी इंसान यहां से जाता है तो उससे कर्म ही लेके जाता है। वो इन कर्मों का जो हिसाब होता है वेद के हिसाब से, जो ये बात है, उसमें उन चीजों के हिसाब, आपके आज के कर्म ही आपको बाद में भी प्रतिफल देते हैं उनका। तो यहां पे यही बोला जा रहा है कि एक ऐसा इंसान ही शिप्रिन है। एक धार्मिक व्यक्ति को ऐसा ही होना चाहिए। मतलब क्या? एक धार्मिक व्यक्ति को शिप्रिन होना चाहिए। वैशेषिक दर्शन में भगवान महर्षि कणाद ने धर्म की परिभाषा दी है। क्या परिभाषा दी है भगवान महर्षि कणाद ने? यह तो अभ्युदय निह श्रेयस सिद्धि सा धर्म। वैशेषिक दर्शन 1-2। शिप्रिन एक ऐसा ही व्यक्ति है। मतलब क्या? यह तो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सा धर्म है। मतलब क्या? एक ऐसा इंसान जो वर्तमान में है, इहलोक में भी अच्छा जीवन जिए और पारलौकिक जीवन में भी अच्छा कर सके। ऐसे कर्मों को, इसी को धर्म कहा गया है। वैशेषिक दर्शन में महर्षि कणाद ने यह बात कही है। दूसरा फुटनोट है, धर्मयुद्धों के स्वामी शक्तिमान प्रज्ञा संपन्न तुम्हारा कर्म है। दूसरा फुटनोट है, धर्मयुद्धों के स्वामी शक्तिमान प्रज्ञा संपन्न तुम्हारा कर्म है। वजानाम पते शचीवः त्वा दंसना। धर्मयुद्धों के स्वामी शक्तिमान प्रज्ञा संपन्न व्यक्ति कर्म करके ही बन सकता है। ऐसे कर्मठ व्यक्ति को इस मंत्र में संबोधित किया गया है, जो इहलोक और परलोक के सुखों को प्राप्त करना चाहता है। धर्मयुद्धों का स्वामी इस हेतु दुष्टों से लड़ने से नहीं डरता। वह शक्तिमान है तथा प्रज्ञा संपन्न है, जो अपने कर्मों से यह सब कुछ बना है। तो यहां पर जैसे पहला बोला गया कि शिप्रिन, शिप्रिन के बाद अगली बात क्या बोली गई है? वो ये बोला गया कि वजा नाम पते शचीवः। मतलब क्या? जो धर्मयुद्धों का स्वामी है और जो शचीवः है, मतलब शक्तिमान है या प्रज्ञा संपन्न है। तो आप समझ सकते हैं, अगर जो प्रज्ञा संपन्न है, जो शिप्रिन है, ऑब्वियसली उसके अंदर ये सारी विशेषताएं होंगी, क्योंकि वो वेद ज्ञान से संपन्न होगा। और आप पाएंगे कि वो धर्मयुद्धों का स्वामी होगा। मतलब क्या? धर्मयुद्धों के स्वामी का मतलब यहां पे यही हुआ कि आप हर परिस्थिति के लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा। जब हम अलौकिक उत्थान की बात करते हैं तो ऐसा नहीं होता कि कई बार आपके लिए जीवन में सिंपल साधारण जीवन ही आपके लिए चलेगा, आसान जीवन आपके लिए नहीं होता। जीवन हमेशा ऊपर नीचे में चलता है, कभी भी एक डायरेक्शन में नहीं चीजें चलती। जीवन, ये जीवन की विशेषता ही है, हर किसी का जीवन नहीं। भगवान राम का जीवन आप देख सकते हैं तो आपको तो शुरू में लगेगा कि भगवान राम का जीवन तो कि डाउनवर्ड ही गया है, हमें तो ऐसा लगेगा। आप देखेंगे स्टार्ट हुआ, शुरुआत हुई तो वहां पे तो पहले हमारे समय में गुरुकुल प्रथा होती थी। बच्चा पैदा हुआ, पैदा होने के थोड़ा सा ही बड़ा होता है वो, तो उसको अपना घर छोड़ के जाना होता है, तो गुरुकुल में रहेंगे। मतलब अपना जो ब्रह्मचर्य आश्रम है वो आपका पूरा का पूरा गुरु के साथ चला जाएगा। वहां पे ज्ञान अर्जन करो, मतलब अपने फैमिली से दूर रहो। जैसे उनका ब्रह्मचर्य आश्रम समाप्त हुआ तो जब वो गृहस्थ आश्रम में गए, मतलब जब हमारे जैसे वहां से आ रहे थे उस टाइम में आपके जो विश्वामित्र हैं, विश्वामित्र लेके जब उनको वहां पे गए
तो वहां पे उनका विवाह भगवती सीता के साथ हुआ।